हेलो दोस्तों, आप सभी का एसयू साइंस सेंटर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज जो है हम कुछ के लाए हुए हैं जो पेपर्स में आए हुए हैं, पे हम चर्चाएं करेंगे ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेंगे पहले। क्या कह रहा है? प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम? मैक्सिमम पूछता है, क्या वाटर में होता है, ग्लास में होता है, वैक्यूम होता है, एयर में होता है? आप एक बार क्वेश्चन, उसके बाद आगे हम बात करेंगे ना, कितना कितना किसका होता है। तो देखिए, प्रकाश की गति सबसे अधिक जो होती है वो वैक्यूम में होती है। वैक्यूम में गति होती है 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये होता है हमारा। पहले देखेंगे कि वैक्यूम में कितना हो गया हमारा, तो वैक्यूम में आप देख सकते हैं पहले कितना, फिर उसके बाद से हम देखेंगे और किस में कितना होता है, कि वाटर में कितना होता है, ग्लास में कितना होता है, कि ना इस तरीके से। तो वाटर में जो होता है कि वाटर में 0.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, इससे कम ही होता है। ग्लास में कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जाता है ग्लास में। और एयर में जो होता है ना, कि निर्वात से, यानी कि निर्वात से थोड़ा सा कम होता है, 2.03% कम होता है। तो आप देख सकते हैं, पूछ क्या रखा था हमारा, कि प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो यहाँ पे वैक्यूम हो जाएगा। अगर आपसे पूछा होता कि प्रकाश की गति इन चारों ऑप्शन में कम किसकी होती है, तो आप जवाब देते ग्लास में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, किसी वस्तु का द्रव्यमान किससे मापा जाता है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय व्हिच इंस्ट्रूमेंट? स्प्रिंग बैलेंस, बीम बैलेंस, और बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर? तो पहले आप पढ़ लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा, ठीक है ना, तैयारी के साथ, कि ठीक है ना क्या होता है। पढ़ लिए होंगे, अब जवाब देने का वक्त आ गया। स्प्रिंग बैलेंस जो होता है ना, स्प्रिंग बैलेंस, तो इस बैलेंस में जो है कि हम किस बल के, किस ऑब्जेक्ट हो या गुरुत्वाकर्षण जो है बल को मापने का कम करने हैं, यानी कि बल को मापना, सीधे लिख दे रहा हूं, बल को गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स बल को मापने का काम किसमें? स्प्रिंग बैलेंस में। और इसका आंसर है कि वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु का जो मास हो, भार हो, को मेजर करने का बीम बैलेंस का, बीम बैलेंस। और बैरोमीटर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को मेजर करने का काम क्या होता है, किसका? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का काम बैरोमीटर का होता है। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ, तरल पदार्थ के, तरल पदार्थ के बोल सकते हैं कि रिलेटिव, क्या बोलते हैं उसको, कि रिलेटिव डेंसिटी, तो हिंदी बोलते हैं उसको सापेक्ष घनत्व, सापेक्ष घनत्व को मेजर करना, रिलेटिव डेंसिटी, है ना। तो इसका आंसर कौन सा है? बीम बैलेंस, जो करेक्ट हो गया है। देखिए, बीम बैलेंस, बैलेंस जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल को मापने का काम, ठीक है ना। इससे बीम बैलेंस को किसी वस्तु का द्रव्यमान, बैरोमीटर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हाइड्रोमीटर का काम क्या, किसी तरल पदार्थ के सापेक्ष घनत्व को मेजर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट देख, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक क्या है भाई? कार्य का एसआई मात्रक, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? पहला है जूल, न्यूटन, वॉट, पास्कल। तो देखिए, हम एक एक का आंसर देख लेते हैं और जान लेते हैं। जूल, तो जूल जो होता है, बिल्कुल भाई, जो है वर्क का यूनिट, क्या है? वर्क का। कार्य का मात्रक जूल होता है। एनर्जी, एनर्जी का मात्रक भी जूल होता है। कोई भी एनर्जी है, एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी आएगा आपका, जूल ही उसका आंसर होगा। न्यूटन जो होता है कि फोर्स का यूनिट होता है, किसका? फोर्स का होता है। वाट क्या है? इलेक्ट्रिक पावर, आप लिख लेंगे इलेक्ट्रिक पावर, पावर का होता है वाट। अब पास्कल होता है किसका? प्रेशर का। प्रेशर का क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में दाब,
दाब का मात्रक जो होता है पास्कल हो जाता है। फिर इसका आंसर कौन सा हो गया? फुल फर्स्ट ऑप्शन इस देख सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? देखिए, साउंड वेव आर विच टाइप ऑफ वेव? साउंड वेव जो होता है ना, जैसे साउंड वेव जाता है वो पैरेलल ही जाता है। पैरेलल पैरेलल कौन होता है कि लॉन्गिट्यूडनल जो होता है वो पैरेलल होता है। तो इसमें आप देख लेंगे पहले ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जो होता है ना वो समकोण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर तरीके से जाता है। ठीक है ना? ट्रांसवर्स आपने देखा होगा ऐसे, ट्रांसवर्स ऐसे, तो ये पैरेलल जाता है। ठीक है ना? तो इसमें पूछ क्या रखा है हमका, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। लॉन्गिट्यूडनल जिसको बोलते हैं पैरेलल, समांतर चल रही है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा भाई? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण लगभग कितना होता है? कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और अप्रोक्सीमेटली, लगभग, तो कितना हो जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? और इसको नोट करते किससे? जी से, स्मॉल जी से इसको डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहीं तक रुका हुआ है। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।